शिव जी ने विष क्यों पिया? समुद्र मंथन की रहस्य कथा। नमः शिवाय। सभी श्रद्धालु भक्तों को मेरा भावपूर्ण प्रणाम। आज हम एक ऐसी कथा की ओर चलने जा रहे हैं जो न केवल अद्भुत है बल्कि उसके हर चरण में एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। ये कथा है भगवान शिव की, जिन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए कालकूट विष का पान किया। आपसे निवेदन है कि कृपया इस कथा को अंत तक ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि इसके हर चरण में छुपा है एक दिव्य संदेश, एक जीवन बदल देने वाली सीख। इस कथा को केवल एक कहानी के रूप में मत सुनिए, इसे अपने अंतःकरण में अनुभव कीजिए, क्योंकि यह केवल एक घटना नहीं है। यह भगवान शिव की करुणा, त्याग और उनके अनंत प्रेम की अभिव्यक्ति है। सृष्टि के प्रारंभिक काल में, जब संसार में न सुख था, न दुख, न दिन था, न रात, चारों ओर बस एक ही तत्व था, अनादि जल। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और धीरे धीरे जीव जगत में हलचल आरंभ हुई। समय बीतता गया और एक समय ऐसा आया जब देवताओं और असुरों के बीच अनंत संघर्ष प्रारंभ हो गया। असुर बार बार विजय पा रहे थे और देवगण धीरे धीरे दुर्बल होते जा रहे थे। इंद्रादि देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी थी। वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और फिर सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें मार्ग बताया, एक उपाय जिससे समस्त देवगण अमृतत्व प्राप्त कर सके और फिर से संतुलन स्थापित हो सके। ये उपाय था समुद्र मंथन। पर यह कोई साधारण कार्य नहीं था। क्षीर सागर को मथना था, और वह भी मंदार पर्वत की मदद से। देवताओं के अकेले के बस की बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने असुरों से सहयोग मांगा। असुरों ने अमृत के लोभ में प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस प्रकार प्रारंभ हुआ सृष्टि का सबसे महान यज्ञ, समुद्र मंथन। मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी, और फिर देवताओं व असुरों ने समुद्र मंथन आरंभ किया। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया और मंदार पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया। धीरे धीरे मंथन होने लगा और उसी मंथन से निकलने लगे अद्भुत रत्न, चमत्कारी वस्तुएं और दिव्य देवियां। मंथन से सबसे पहले निकला हलाहल विष। ये विष कोई साधारण विष नहीं था, ये कालकूट विष था, इतना प्रचंड कि उसकी अग्नि से तीनों लोक जलने लगे। देवता हो या असुर, कोई भी उसके समीप तक नहीं जा पा रहा था। सभी स्तब्ध थे, भयभीत थे। सृष्टि के हर प्राणी की आंखों में एक ही प्रश्न था, अब क्या होगा? उस समय जब ब्रह्मा भी मौन थे, विष्णु भी शांत थे और पूरा ब्रह्मांड संकट में था, तब प्रकट हुए महादेव भगवान शिव, जिन्हें हम कहते हैं त्रिकालदर्शी, करुणा के सागर, औघड़दानी, भोलेनाथ। वे आए बिना किसी आग्रह के, बिना किसी भय के। उन्होंने ना कोई शर्त रखी, ना कोई द्विधा दिखाई। उन्होंने बस एक ही बात सोची, सृष्टि का कल्याण। और फिर जो हुआ वह आज भी हर शिव भक्त की आंखें नम कर देता है। जब समुद्र मंथन से कालकूट विष निकला तो तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। उसकी तीव्रता ऐसी थी कि देवता कांपने लगे, असुर पीछे हटने लगे और पृथ्वी, आकाश और पाताल सभी विष की ज्वाला से संतप्त हो उठे। वह विष यदि कहीं गिरता तो सृष्टि का संतुलन नष्ट हो जाता, जीव जगत समाप्त हो जाता। तब सभी देवता और अर्षि मुनि भगवान शिव की शरण में पहुंचे। कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ भगवान शिव, जो सदा अपनी समाधि में लीन रहते हैं, उन्हें जब ब्रह्मांड की पुकार सुनाई दी तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि करुणा से भरी हुई थी। उनकी मौनता में एक महान उत्तर था। वे धीरे धीरे उठे और पार्वती जी की ओर देखा। माता पार्वती ने भी अपने स्वामी की इस लीला को नमन किया। वे जानती थीं कि यह कोई साधारण कार्य नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड की रक्षा का कार्य था। भोलेनाथ ने बिना कोई देर किए उस विकराल विष को अपने कर कमलों में लिया। उनकी गंभीर आंखों में ना तो भय था, ना मोह, बस एक संकल्प था, संपूर्ण सृष्टि की रक्षा। फिर भगवान शिव ने वह विष पान कर लिया, लेकिन यह कोई सामान्य पीना नहीं था। उन्होंने उसे पीकर अपने कंठ में ही रोक लिया। उन्होंने उसे अंदर जाने नहीं दिया, क्योंकि अगर वह विष शरीर में उतरता
तो शिव भी स्थूल रूप में नष्ट हो सकते थे, और अगर बाहर गिरता तो संपूर्ण पृथ्वी भस्म हो जाती। इसलिए उन्होंने उसे अपने कंठ में धारण किया और तब से वे नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव का कंठ नीला हो गया। विष की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उसके प्रभाव से शिव का गला नीला पड़ गया, लेकिन उन्होंने कभी उस पीड़ा की शिकायत नहीं की। उन्होंने ना किसी को दोष दिया, ना किसी से कोई अपेक्षा रखी। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, आर्य मुनियों ने मंत्रों से उनका स्तवन किया, समस्त प्राणियों ने उनके इस बलिदान को नमन किया, लेकिन शिव शांत रहे, औघड़ रहे, समाधिस्थ रहे। उन्होंने न स्वयं को महान कहा, न अपने इस कृत्य को प्रचारित किया। यही तो है भगवान शिव की महानता, कर्तव्य कर जाना, बिना स्वार्थ, बिना अभिमान। पार्वती जी ने तब शिव जी के कंठ को अपने दोनों हाथों से थामा और उस विष को और फैलने से रोका। कहते हैं कि यही कारण है कि शिव ने माता पार्वती को अर्धांगिनी नहीं बल्कि सर्वस्व माना। शिव और शक्ति दोनों ने मिलकर सृष्टि को बचाया। उस दिन न केवल विश्व शांत हुआ बल्कि सृष्टि ने राहत की सांस ली। हालाहल की ज्वाला शांत हुई और समुद्र मंथन आगे बढ़ सका। लेकिन नीलकंठ शिव की यह लीला यहीं नहीं रुकी। विषपान के बाद शिवजी इतने तप्त हो गए कि उनका शरीर अग्नि समान जलने लगा। तब समस्त देवता फिर चिंतित हुए। तब शिवजी को शांत करने के लिए उन्हें चंद्रमा को उनके मस्तक पर धारण कराया गया। चंद्रमा की शीतलता ने विष की अग्नि को संतुलित किया। तभी से शिव को चंद्रशेखर भी कहा जाने लगा। देखिए भक्तों, यह केवल एक कथा नहीं है, यह वह क्षण था जब शिव ने अपने संपूर्ण अस्तित्व को सृष्टि के कल्याण में अर्पित कर दिया। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि देवताओं ने उन्हें क्यों बुलाया, असुरों ने क्यों सहयोग नहीं किया। उन्होंने केवल एक ही बात देखी कि संसार को उनकी आवश्यकता है। और यही शिव हैं। जब कोई मार्ग न दिखे, जब सब मुंह मोड़ ले, तब एकमात्र आश्रय है महादेव। भक्तों, अब तक आपने सुना कि किस प्रकार भगवान शिव ने समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए कालकूट विष का पान किया और उसे अपने कंठ में रोककर नीलकंठ कहलाए। परंतु क्या आपने कभी इस कथा के भीतर छुपे उस गहरे आध्यात्मिक रहस्य को जानने की कोशिश की है? यह कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि मानव जीवन की यात्रा का प्रतीक है। समुद्र मंथन केवल देवताओं और असुरों का प्रयास नहीं बल्कि वह संघर्ष है जो हर जीव अपने भीतर करता है, अपने सच्चे आत्म स्वरूप को पाने के लिए। आइए इस कथा को जीवन की दृष्टि से समझते हैं। ये क्षीर सागर वास्तव में हमारे अंतर मन का प्रतीक है, गहराइयों से भरा हुआ, रहस्यों से युक्त। उसमें छुपे रत्न जैसे लक्ष्मी, ऐरावत, कामधेनु, वे हमारे भीतर की शक्तियां हैं। प्रेम, करुणा, धन, ज्ञान, शांति। परंतु इन सब तक पहुंचने के लिए पहले हमें करना होता है मंथन, और ये मंथन कभी भी एक पक्ष से नहीं हो सकता। हमारे भीतर भी दो शक्तियां हैं, सत और असत, धर्म और अधर्म, संयम और विकार। जब इन दोनों का संघर्ष होता है तभी भीतर से अमृत निकलता है। पर मंथन का पहला फल क्या होता है? विष। जी हां, जब हम आत्ममंथन करते हैं, जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तो सबसे पहले सामने आते हैं हमारे दोष, हमारे क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, काम, मोह। यही कालकूट विष है। अब प्रश्न यह है कि इस विष को कोई कैसे सहन करे। यही यहां पर भगवान शिव का प्रतीक सामने आता है। जब हमारे भीतर से यह विष निकलता है तब हमें चाहिए कि हम शिव की भांति उसे समाहित करें, परंतु निगले नहीं, न उसे दूसरों पर उड्ड ढेले, न स्वयं उसमें जले। बस उसे स्वीकार कर ले और अपने कंठ में रोक ले। कंठ का अर्थ केवल शारीरिक गला नहीं, यह हमारी वाणी का भी प्रतीक है। जब हमारे भीतर विष, गुस्सा, दुख, द्वेष उठे तो उसे बाहर निकालकर दूसरों को न जलाएं। उस विष को अपनी वाणी में न आने दे, उसे वहीं रोके रखें। यही है नीलकंठ बनना। और नीलकंठ वही बन सकता है जो करुणामय हो, जो अपने कर्तव्य को अहंकार से ऊपर रखे, जो स्वयं का त्याग करके दूसरों का कल्याण करे। शिवजी ने यह भी दिखाया कि जब कोई स्वयं के लिए नहीं,
समाज और सृष्टि के लिए कुछ करता है तो सृष्टि उसे पूज्य बना देती है। आज शिव को पूजते हैं, नीलकंठ कहकर वंदन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सारा विष स्वयं पी लिया, लेकिन दूसरों तक उसकी ज्वाला नहीं पहुंचने दी। अब एक और गूढ़ बात, जब शिवजी का शरीर विष से जलने लगा तब उन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया। इसका अर्थ है, जब भीतर का विष असहनीय हो जाए तब हमें चंद्रमा जैसी शीतलता चाहिए। चंद्रमा मन का प्रतीक है, ध्यान, शांति और संतुलन का। इसलिए इस कथा का संदेश है, जब जीवन में विष आए, जब कठिनाइयां घेर लें, जब भीतर क्रोध, भय, असंतोष उठे, तब शिव बनिए, उसे समाहित कीजिए, ध्यान कीजिए, संयम रखिए और दूसरों को सुरक्षित रखिए। ये कथा हमें यह भी सिखाती है कि महानता शक्ति में नहीं होती, बलिदान में होती है। शिवजी ने हमें यह बताया कि जो दूसरों का कष्ट अपने ऊपर लेता है वही सच्चा देवता होता है। भक्तों, इस कथा में इतनी गहराई है कि जितनी बार सुनो, हर बार एक नया अर्थ प्रकट होता है। और यही है सनातन धर्म की विशेषता। हर कथा केवल कथा नहीं, एक जीवन मार्ग है। अब जब भी आप नीलकंठ शब्द सुने तो बस ये याद रखिए, ये केवल एक नाम नहीं है, ये एक स्थिति है, एक अवस्था है, जिसमें मनुष्य अपने भीतर उठे विकारों को रोकता है, संयमित करता है और दूसरों के लिए शांति फैलाता है। भक्तों, जब हम शिव जी की इस अद्भुत लीला को पूर्णता से समझते हैं तो हमारे मन में केवल श्रद्धा ही नहीं, बल्कि एक गहरा अपनापन भी उत्पन्न होता है। क्योंकि शिव कोई दूर बैठे देवता नहीं है, वे तो हमारे भीतर हैं, हमारे विचारों में, हमारे धैर्य में, हमारे मौन में, हमारे सहनशीलता में। उनकी हर कथा हमें यही सिखाती है, कभी केवल अपने लिए मत जियो। जब सृष्टि को संकट हुआ तो शिव आगे आए। उन्होंने नहीं देखा कि यह विष किसने उत्पन्न किया, न यह देखा कि यह मेरा कार्य है या किसी और का। उन्होंने बस देखा कि यह कर्तव्य है। आज के युग में जब हर कोई स्वयं को बचाने में व्यस्त है, वहां शिव जी हमें यह शिक्षा देते हैं, जो अपने जीवन को दूसरों के कल्याण के लिए अर्पित करता है वही सच्चा शिव भक्त है, वही सच्चा मानव है। शिव जी की यही करुणा, यही मौन त्याग उन्हें महादेव बनाता है। अब आप सोचिए, क्या शिव जी ने कभी अपने इस महान कार्य का ढिंढोरा पीटा? क्या उन्होंने कभी कहा कि मैंने विष पिया, मुझे पूजो? नहीं, उन्होंने तो स्वयं फिर से ध्यान में लीन हो गए। उन्हें न प्रसिद्धि चाहिए थी, न सम्मान। उनका जीवन ही भक्ति था, सेवा थी, तपस्या थी। और यही सबसे बड़ी भक्ति की परिभाषा है, जिसे कुछ चाहिए नहीं, बस देना आता है। इसलिए जब हम शिव की पूजा करते हैं तो केवल जल, बेलपत्र या धूप ही अर्पण मत कीजिए। अपने भीतर का क्रोध, घृणा, अहंकार, यह भी अर्पण कीजिए। यही सच्चा प्रसाद है शिव के लिए। शिव को प्रिय है सादगी। उन्हें ना रत्न चाहिए, ना सोना। उन्हें चाहिए भक्त का सरल मन, निर्मल आत्मा और सच्ची भावना। शिव वही हैं जो श्मशान में बैठते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन और मृत्यु का भेद नहीं बांधता। वे वही हैं जो भूतों के साथ रहते हैं, क्योंकि उन्हें किसी की स्थिति से घृणा नहीं। वे वही हैं जो संसार की मर्यादा से परे हैं, फिर भी सृष्टि की रक्षा में सबसे आगे। यह उनकी लीला है, उनकी महिमा है। प्रिय भक्तों, अब जब भी आप नीलकंठ का नाम लें तो केवल उस नीले गले को न देखें, उसकी पीड़ा को समझें, उस बलिदान को याद करें, उस मौन प्रेम को अनुभव करें जो शिव जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने जीवन में शिव को उतारे। जब कोई आपको दुख दे तो क्रोध से नहीं, करुणा से उत्तर दीजिए। जब जीवन कठिन हो तो निराश न हो, शिव की तरह धैर्य रखें। जब कोई आपकी सहायता मांगे तो सोचिए नहीं, बस आगे बढ़िए जैसे शिव बढ़े। क्योंकि शिव भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं, स्वयं शिव जैसे बन जाना है। अब मैं आपसे केवल एक विनम्र निवेदन करती हूं, यदि आपको यह कथा स्पर्श कर गई हो, यदि आपके हृदय में भक्ति की एक हल्की सी लौ जली हो, तो कृपया इस वीडियो को एक श्रद्धा भरी भावना से शेयर करें। किसी और तक यह दिव्य कथा पहुंचे, किसी और का मन शांत हो, किसी और को शिव की शरण मिले।
यही सबसे बड़ा पुण्य होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसी पवित्र, भावनात्मक और जीवन को छू लेने वाली कथाएं लाते रहे, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखिए, ताकि आपकी श्रद्धा की गूंज ब्रह्मांड तक पहुंचे। अंत में एक शांति से भरी पंक्ति जो इस कथा का सार है, वो जो अपने दुख को मौन कर दूसरों के कष्ट को हर ले, वही नीलकंठ होता है, वही शिव होता है, वही परम भक्ति का पथ है। एयूम नमः शिवाय।